प्रभु प्रेमी सभी भक्तजनों, मैं महंत श्री राम रतनपुरी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से सेवक श्री हनुमान धाम चैनल संदेश नगर से ये आपको श्री श्री 1008 श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज पंचायती अखाड़े के पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वरों के ऊपर भी मंडलेश्वर होते हैं। तो जो 100 लगभग 90-100 मंडलेश्वर हैं उनके ऊपर आचार्य सबसे ऊपर महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, उनके द्वारा उन्हीं की रचना, वो हमारे गुरु जी नहीं बल्कि हमारे गुरु जी के भी गुरु जी थे, दादा गुरु थे हमारे। वो सुंदर रचना है क्या, इदम शरीरम कौन्ते चेत मित्ये भीष्यते। ध्यान से सुनने की बात है। हे कौन्ते, ये जो शरीर को क्षेत्र तथा इसका अनुभव करने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये जो हमारा शरीर है ना, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये क्षेत्र है, एक स्थान है, एक जगह है, और इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ, मतलब ज्ञान, जो इसका ज्ञान रखता है, शरीर का जो ज्ञान रखता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति अपने तमोगुण से सारे जड़ जगत के रूप में परिणति होती है, और सत्व और रज के परिणाम से इंद्रियों, अंतःकरण, प्राण आदि भोग करने के साधनों के रूप में परिणति होती है। तमोगुण से वह सब बनता है जिसका भोग किया जाता है। तमोगुण से वह सब बनता है जिसका भोग किया जाता है। अब तमोगुण कैसे है, जो आपकी फसल पैदा होती है खेत में, जो गेहूं, चावल, धान, मसूर, जौ, बाजरा, जो भी फसलें उगाई जाती हैं, उनके उगाने में कितने ही जीव जंतु भी मरते हैं। जब हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो कितने ही जीव जंतु मरते हैं ना उस समय में। उस समय वहां पर तमोगुण का प्रभाव हो गया। नहीं ट्रैक्टर चलाएंगे, नहीं हल चलाएंगे, नहीं मरेंगे, तो फिर अन्न कहां से पैदा होगा, और अन्न पैदा ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या, और खाएंगे ही नहीं तो फिर बचेंगे कैसे, क्योंकि सृष्टि जो है अन्न पर निर्धारण है। कह रहे क्या, सत्वगुण तमोगुण से ये बनता है जिसके द्वारा भोग करते हैं, और आंख रूप का भोग करती है। जो आंख है तो क्या वो देखती है ना, कितना सुंदर है, क्या है, कैसा है। आंख जो रूप का भोग करती है, और रूप तमोगुण से बना होता है, आंख सत्व गुण से बनी होती है। इस प्रकार सब चीजों में समझ लेना, सारा ही जड़ और चेतन जगत मिलकर क्या करता है, पुरुष के भोग और मोक्ष का कारण बनता है। बाह्य जगत जीव को मोक्ष भी देता है, भोग भी देता है। जो इस सब बाहर से खेतों से आता है ना, भोग भी और मोक्ष भी देता है। इसी प्रकार से जो हम लोगों के भोग करने के साधन इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण इत्यादि हैं, वे भी सब भोग देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी हो जाता है। पुरुष को भोग और
अपवर्ग देने के लिए ही शरीर इंद्रिय आदि संघात पैदा होता है। संघात किसको कहते हैं? जहां किसी प्रयोजन से बहुत सी चीजें एक जगह एकत्रित हो, इकट्ठी हो जाए, आवश्यकता अनुसार। बहुत सारी चीजें जिसकी जैसी, क्योंकि यदि हम भोजन ही बनाएंगे तो कितनी वस्तु एकत्रित करनी पड़ती है, राशन, नमक, पानी, आग, वो सबको जो मिलाते हैं, वो जो सब चीजें होती है जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है, समझ में आ जाती है, उसको संघात कहते हैं। बहुत सी चीजों की कहने को तो अपना शरीर एक है, देखने वाले में दूर से देखते तो शरीर एक ही होता है ना, लेकिन यदि विचार करके देखें, थोड़ा सा विचार करिए, शरीर में कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, शरीर के अंदर कितना काम होता है। देखने में एक लगता है शरीर, लेकिन अंदर कितने अलग अलग पुर्जे काम करते हैं। कहीं लीवर है, कहीं दिल है, कहीं तिल्ली है, सब अपना अपना काम करते हैं। फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, दूर से देखो तो एक शरीर है, अंदर कितनी मशीनें लगी हुई हैं। और मजे की बात यह है कि ये मशीनें 100 साल तक, क्या जब तक ऊपर वाला चाहता चलती है। वो कह रहे हैं, कहने को तो अपना शरीर एक है, अकेला ही है बस, परंतु जब विचार करके देखते हैं, ज्ञान दृष्टि से जब देखते हैं, विवेक दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो इसमें हजारों फैक्ट्रियां चल रही हैं। अंदर कितनी फैक्ट्रियां? आप दूध पीते हो, उसमें लाल रंग का खून बनता है, दूध तो सफेद होता है, लेकिन जब दूध पीते हैं या भोजन करते हैं या अंगूर खाते हैं, केले खाते हैं, या कोई भी फल ग्रहण करते हैं, संतरा खाते हैं, तो सबका रस बनने के बाद क्या बनता है? खून। खून कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ये अंदर फैक्ट्री नहीं बनता। ये शरीर जिसको हम कह रहे हैं, इसी शरीर को अंदर इतना कार्य होता है, अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। तो कह रहे जो तुम दूध पीते हो, उससे लाल रंग का खून बनता है। तुम्हारा यकृत, उदर और पाचक संस्थान काम करके ऐसा करता है, वो सभी मिलकर के जब काम करते हैं तब खून बनता है। इसी प्रकार बाह्य जगत से तुम जड़, बाहर से भी कुछ लेना पड़ता है। उसमें क्या, जो हवा हो तो बाहर से जाती है ना, हवा तो अंदर नहीं बनती, बाहर से सांस जाता है। इसी प्रकार बाह्य जगत से तुम जड़ हवा लेते हो और अंदर ले जाकर के उसको चेतन के द्वारा चलाए जाने वाले रूप का बना देते हो। जब अंदर पहुंचती है हवा, फेफड़े चलते हैं ना, उससे नीचे ऊपर हिलते हैं, और सांस नहीं आए तो फिर तो कह रहे सांस नहीं आए तो फिर पूरा ही हो गया। ये सब कैसे होता है? ये सब उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से होता है। बता रहे हैं इसी प्रकार शरीर अनेकों चीजों का संघात है, एक संघ है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है, तब जाके शरीर बनता है। शरीर एक ही चीज से नहीं बना हुआ है। लगता है शरीर एक है, परंतु एक नहीं है, इसमें अनेक तंत्र हैं, सब मिलकर एक संघात है, एक उद्देश्य के लिए प्रवृत्त हैं। और 1000 आदमी खड़े हों, 50 पुलिस वाले आ जाएं, तो वे 1000 भागते नजर आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को ट्रेनिंग होती है, एकता होती है, और वो किसी एक विचार से काम करेंगे। लेकिन जो 1000 आदमी हैं, वो अलग अलग बुद्धि के अनुसार होंगे, और वो उनमें आपस में एकता नहीं होगी। पहले भी बहुत बार हम कह चुके हैं, कितना आक्रांता है देश में, इतना बड़ा भारत देश, और इसका लूट कर चले गए। लूट कर गए तो गए, लेकिन मंदिरों को तोड़ तोड़ करके मस्जिद बना गए। जब हम विचार करते हैं तो हमको रात भर नींद भी नहीं आती। आखिर कैसे लोग थे? वो कारण था, जो यहाँ के निवासी थे, जो राजा महाराजा थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे।
और बाहर से जो आक्रांता आते थे उनके साथ मिल जाते थे। कुछ उनके साथ मिल गए, कुछ उनके साथ मिल गए, उनको आपस में लड़ाया और राज करे, लूट लिया। बाद में मंदिर भी तोड़ दिए, मस्जिद बना दिया। ये सब एक उद्देश्य से प्रवृत्त हो रहे हैं। उनका एक उद्देश्य है, जो 50 पुलिस वाले हैं उनका एक उद्देश्य है, एक उनकी शिक्षा है, एक उनका कार्य रूप है, एक आज्ञा में चलते हैं वो। लेकिन उनका एक संघात है, जो 1000 लोग बाहर हैं वे सब जड़ है, भीड़ है। जो 1000 लोग हैं 50 पुलिस वालों का इसलिए मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि वो एक भीड़ है, उनमें संघात नहीं है, संगठन नहीं है, एकता नहीं है, सब एक उद्देश्य से प्रवृत्त नहीं है वे। अतः कोई भागने की सोचता है, कोई लड़ने की सोचता है, कोई अनशन करने की सोचता है, सब अलग अलग है। लेकिन पुलिस वाले आए तो उनका एक ही उद्देश्य है और दीर्घ काल तक उन्होंने किस प्रकार से मिलकर कार्य किया इसका अभ्यास किया। उन्होंने पहले इसकी पढ़ाई किया, अभ्यास किया और सभी जानते हैं ट्रेनिंग लिया है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के सारे अंग एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा करके भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त हैं। हमारे शरीर में जो अलग अलग अंग हैं सब मिलकर के काम करते हैं, तब ये शरीर चलता है, उसी को संघात कहते हैं। एक उद्देश्य से प्रवृत्त है, इसलिए सब एक दूसरे की मदद करते हैं। अरे भीड़ कितने इकट्ठे नहीं हो गए, तुमने सामने से आता भालू देखा होगा, आंख ने देखा। सामने से अगर कोई भालू आ जाए या कोई भी ऐसे इस तरह का जानवर आ जाए तो एकदम उसको देखते ही दिमाग में भय होता है। भालू किसने देखा? आंखों ने। भय कहां उत्पन्न हुआ? आंख में। भय दिमाग से उत्पन्न हुआ और तुम्हारे गुर्दों के ऊपर स्थित इंद्रियों से तुरंत स्राव शुरू हो गया। तुम्हारे खून के अंदर चीनी बढ़ गई, क्योंकि या तो तुम भागोगे नहीं तो तुमको वो मार डालेगा। क्या उसी टाइम तुम भागोगे और तुम्हारे खून में चीनी ही जरूरत पड़ेगी, अथवा उससे लड़ोगे, वजन उठाते हो तो आप तुम्हारी सांसें भी रुक जाएंगी। कुंभक हो जाता है। भोग और अपवर्ग करने के लिए ये संघात है। एक चीज देख ली, आंख देखती है, दिमाग सोचता है और तो पैर फिर भागने का काम शुरू कर देते हैं। बुद्धि निर्णय लेती है, भागो भागो भागो, यानी एक ही चीज है, लेकिन सब शरीर के ही अंग है। लेकिन संघात में क्या? भोग और अपवर्ग करने के लिए ये संघात है। कभी कभी इसमें गड़बड़ी हो जाती है और जब इनमें गड़बड़ी हो जाए तो फिर उसे क्या कहते हैं? कैंसर हो गया, कैंसर का रोग। शरीर के कुछ अंग निर्णय करते हैं कि हम परवाह नहीं करते संग की, हम तो जैसे मर्जी वैसे बैठ पड़ेंगे, बस इसी का नाम कैंसर है। अर्थात जब शरीर संगठन से छोड़कर, संघात से अलग हट करके कुछ चीजें अलग काम करके हम नहीं मानते। जैसे आप गांव शहर गांव में भी देखते हो, परिवार में भी देखते होंगे, कुछ लोग तो सब मिल करके जैसा एक बुजुर्ग कहता है उसी के अनुसार चलते हैं। कोई कोई घर में एक ऐसा मोटा मूर्ति भी होता है जो किसी की बात मानने को तैयार नहीं कर, नहीं मैं तो अलग रहूंगा, मैं किसी की नहीं मानता। सब लोग एक तरफ चल रहे हैं, एक जगह कार्य कर रहे हैं, वो अकेला अकेला ही जा रहा है, कह रहे उसी को कैंसर कहते हैं। हम परवाह नहीं करेंगे संग की, हम तो जैसे मर्जी होगी वैसे बटेंगे, वैसे करेंगे, बस इसी का नाम कैंसर है। ठीक इसी प्रकार से समाज यदि एक उद्देश्य से चलता है, एक संवाद से चलता है। अब ये सरकार क्या है? सरकार भी एक संघात है, एक संघी तो है, संगठन ही तो है। और जरूरी नहीं हमको उसके कार्य, कानून, विचार अच्छे लगे ना लगे, लेकिन जब वो विचार से, बुद्धि से, बाहुबल से और अपने इसको उट्टल बल कहते हैं, बहुमत से जो भी वो पास करते हैं तो वो तो उसको मानते ही है। जो पास करते हैं हमको भी मानना पड़ता है, चाहे राज्य में माने या फिर आप देख रहे हैं आजकल जगह जगह बुलडोजर भी चल रहे हैं,
जो नहीं मानते उन पर बुलडोजर चलते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं इसी का नाम ठीक इसी प्रकार से समाज एक यदि एक उद्देश्य हो जाता है और एक उद्देश्य से चलता है तो वो संघात हो जाता है। और जहां कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम तो केवल अपने लिए करेंगे, है? अभी पाकिस्तान में नहीं हो रहा हो, ट्रेन को ही फूंक दिया, बताइए, और ट्रेन में जितने लोग बैठे थे उनको ही मार दिया। विपरीत हो गया, सरकार के खिलाफ आंदोलन, क्रांति। क्योंकि वो कुछ लोग उनको जाके लूटते थे, उनकी जो भी वहां का सामान था वो सब लूटते थे, और उनको ऐसा भी सुनते कि वहां से लोगों को उठा लिया जाता था और बताते भी नहीं थे, कहीं दूर ले जाके मार देते थे।